नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत के एग्जाम सिस्टम में एक बहुत बड़ा और गहरा संकट आ गया है, जो इस पूरे ढांचे को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आज बात होगी अब तक भारत में हुए उन तमाम पेपर लीक्स की, जो देश के लगभग हर राज्य और हर बड़ी परीक्षा को अपनी चपेट में ले चुके हैं। जरा इस विशाल आंकड़े पर गौर करें। 48 लाख। जी हां, 48 लाख। ये सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा लीक से प्रभावित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या है। और अगर हम अब तक हुए सभी पेपर लीक्स का इतिहास उठाकर देखें तो ये भारी भरकम संख्या भी समुद्र में एक बूंद जैसी लगेगी। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कितने बड़े पैमाने पर युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। अब जरा इस बयान की टाइमिंग देखिए। सिस्टम आधिकारिक तौर पर बेहतर हो रहा है। सवाल सिर्फ ये है, क्या आप तैयार हैं? ये बहुत ही बड़ा दावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने किया था, और वो भी एक बड़े लीक के खुलासे और नीट यूजी परीक्षा रद्द होने से ठीक पहले। बड़े बड़े दावों और जमीनी हकीकत के बीच का ये अंतर कितनी बड़ी विडंबना है ना? तो चलिए, आज जिन अहम पहलुओं पर नजर डाली जाएगी वो हैं: पहला, इन लीक्स का इतिहास; दूसरा, एक लीक की बनावट; तीसरा, इसके पीछे के सिस्टम और समाज की खामियां; चौथा, इसकी असली कीमत; और पांचवां, आखिर भविष्य को कैसे सुधारा जाए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, लीक का इतिहास, व्यापम से लेकर नीट 2026 तक। ये कोई आज या कल की बात नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि पेपर लीक अब एक राष्ट्रीय महामारी बन चुकी है। 2013 का वो खौफनाक व्यापम घोटाला तो याद ही होगा। वहां से लेकर हाल ही के नीट यूजी तक, जहां व्हाट्सएप के जरिए ही पेपर बांटे जा रहे थे। इनके बीच 2015 का एआईपीएमटी, 2018 का सीबीएसई लीक और 2021 का रीट घोटाला तो बस कुछ बड़े नाम हैं। असल में भारत में हुए इन अनगिनत लीक्स ने पूरी की पूरी एक पीढ़ी के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, लीक की बनावट, यानी एक परीक्षा की सप्लाई चेन कैसे काम करती है। किसी भी बड़े एग्जाम की प्रक्रिया को एक हाई स्टेक सप्लाई चेन के रूप में देखा जा सकता है। पेपर सेट होने इसके पहले चरण से लेकर प्रिंटिंग प्रेस, फिर 2 अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद परीक्षा केंद्र और आखिर में एग्जाम हॉल तक पहुंचना। अब दिक्कत यह है कि हर एक नया कदम, हर एक इंसान के हाथ से गुजरने वाला ये पेपर अपने साथ एक नया और बहुत बड़ा रिस्क लेकर आता है, जहां जरा सी चूक हुई नहीं कि पूरा पेपर लीक। अगर हम इतिहास के बड़े लीक्स को उनकी विफलता के सटीक बिंदु के साथ मैप करें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। उदाहरण के लिए हिमाचल पुलिस और यूपी टीईटी के पेपर तो प्रिंटिंग प्रेस के स्तर पर ही लीक हो गए थे। यूपी पुलिस 2024 और बिहार शिक्षक भर्ती के मामले में पेपर रास्ते में यानी ट्रांजिट और वेयरहाउस में ही असुरक्षित हो गए। नीट और राजस्थान सब इंस्पेक्टर के लीक सीधे परीक्षा केंद्रों से हुए, और व्यापम में तो सॉल्वर गैंग्स एग्जाम हॉल के अंदर तक पहुंच गए थे। ये पूरी तरह से साबित करता है कि अनवेरिफाइड ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट केंद्रों पर निर्भरता का सीधा मतलब है सिस्टम में सेन लगने की पक्की गारंटी। अब आते हैं तीसरे भाग पर, सिस्टम और समाज की वो कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से ये सब बार बार होता है। सबसे पहले बुनियादी ढांचे की बात करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए असल में 1860 के एक्ट के तहत सिर्फ एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है। अब कई जानकारों का साफ मानना है कि इसके कारण एक बहुत बड़ा गवर्नेंस वैक्यूम पैदा होता है। यूपीएससी जैसी संस्था के पास जो सख्त संवैधानिक ताकत और सीधी जवाबदेही होती है ना, एनटीए में उसी की भारी कमी नजर आती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी कमजोरी है, अस्थायी कर्मचारियों और थर्ड पार्टी वेंडर्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना। जाहिर सी बात है, आउटसोर्स किए गए इन लोगों के जरिए पेपर लीक होने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है, जबकि इतने बड़े लेवल की परीक्षाओं के लिए एक स्थायी, जिम्मेदार संस्थागत कार्यबल चाहिए जो पूरी गोपनीयता और ईमानदारी की संस्कृति के साथ काम करे। और इन सब संस्थागत कमियों में आग में घी का काम करता है डिमांड और सप्लाई का ये भयानक अंतर। अब सोचने वाली बात है कि नीट यूजी 2024 में 24 लाख उम्मीदवार थे, और एमबीबीएस की सीटें कितनी हैं? सिर्फ 1 लाख। ये भारी अंतर इन परीक्षाओं को योग्यता का टेस्ट नहीं बल्कि एक एलिमिनेशन टेस्ट बना देता है। और बस इसी हताशा और बेतहाशा प्रेशर का फायदा उठाकर अरबों डॉलर का ये कोचिंग और चीटिंग का नेक्सस फलने फूलने लगता है। चौथा भाग है इसकी असली कीमत, जो सिर्फ रद्द हुई परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। पेपर लीक की खबर भले ही कुछ दिन बाद सुर्खी न रहे, लेकिन इसकी सबसे भारी कीमत ईमानदार उम्मीदवारों को चुकानी पड़ती है। ये पूरा सिस्टम मेहनत को दरकिनार करके भ्रष्टाचार को स्थापित कर देता है। इससे उन छात्रों का मनोबल पूरी तरह टूट जाता है जो दिन रात एक कर रहे थे,
और वो भयानक तनाव और मानसिक आघात से गुजरते हैं। ग्रामीण और गरीब परिवारों पर तो ये एक ऐसा अनुचित आर्थिक बोझ है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं। और सबसे दुखद बात, ये बार बार होने वाली विफलता महिलाओं और परिवार में पहली बार पढ़ने वाले छात्रों को बुरी तरह निराश कर देती है और उन्हें इस सिस्टम से ही बाहर होने पर मजबूर कर देती है। आखिर में रुख करते हैं 5वें भाग का, भविष्य सुधारना। आखिर इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए? सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त के राधाकृष्णन समिति ने 101 सख्त सिफारिशें दी हैं। इनमें सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर असिस्टेड सिक्योर पीपीटी यानी सीपीपीटी हाइब्रिड मॉडल को अपनाना। साथ ही कई सेशंस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी शुरू करना। प्राइवेट सेंटर्स की धांधली रोकने के लिए कम से कम 1000 सरकारी एग्जाम सेंटर्स बनाने का भी ठोस प्रस्ताव है। और हाँ, एनटीए को स्थायी और जवाबदेह कर्मचारियों के साथ पूरी तरह से नया रूप देना और निगरानी के लिए एक स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति यानी हाई पावर्ड कमेटी का होना भी शामिल है। लेकिन रुकिए, जब डिजिटल समाधानों की तरफ देखा जाता है तो एक कड़वी सच्चाई भी समझनी होगी। पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित परीक्षण सीबीटी पर जाने से वो फिजिकल पेपर वाला लीक तो जरूर रुक जाएगा, पर यह तकनीक अपने साथ रिमोट एक्सेस और अत्यधिक जटिल डिजिटल हैकिंग जैसे नए और खतरनाक रिस्क लेकर आती है। यानी असल में खतरा खत्म नहीं हो रहा है, बस उसका रूप बदल रहा है। अब कानूनी मोर्चे की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024। ये संगठित पेपर लीक अपराधों पर लगाम लगाने वाला एक बेहद सख्त और व्यापक केंद्रीय कानून है। इसका मकसद एकदम साफ है, परीक्षा माफियाओं में खौफ पैदा करना। इसमें 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का कड़ा प्रावधान है, ताकि इन सिंडिकेट्स की आर्थिक रूप से पूरी तरह कमर तोड़ी जा सके और आगे से कोई ऐसा करने की हिम्मत भी ना करे। इस एक्सप्लेनेयर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, क्या ये नए और सख्त कानून, ये आधुनिक डिजिटल ब्रिज आखिरकार भारत के युवाओं का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित कर पाएंगे, या फिर परीक्षाओं की ये उलझी हुई सप्लाई चेन हमेशा इन माफियाओं और सिंडिकेट से एक कदम पीछे ही रहेगी? ये वाकई एक सोचने वाली बात है और इसी विचारणीय प्रश्न के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।